भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और ये लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। अगली बार जब आप अपने स्थानीय पंप पर पेट्रोल भरवाएं तो ध्यान से देखें कि आपके वाहन के टैंक में आखिर जा क्या रहा है। अब ये सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा, ये पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है और भारत ने अभी अभी एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसमें पार किया है, जिसका असर ग्रामीण महाराष्ट्र के किसानों से लेकर दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों तक और आपकी पारिवारिक कार से लेकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तक सभी पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि आज आप जो भी लीटर पेट्रोल खरीदते हैं उसमें 200 मिलीलीटर एथेनॉल गन्ने, मक्का और यहाँ तक कि चावल जैसी फसलों से बना एक अल्कोहल है और 800 मिलीलीटर सामान्य पेट्रोल होता है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसका सरकार जश्न मना रही है, लेकिन इसने खाने की मेजों, खेतों और ऑटोमोबाइल शोरूम में गर्मा गर्म बहस भी छेड़ दी है। तो आखिर एथेनॉल मिश्रण है क्या, भारत इसे इतना जोर शोर से क्यों बढ़ावा दे रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपको कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका मिश्रण। एथेनॉल पेट्रोल के साथ आसानी से मिल जाता है क्योंकि दोनों तरल जो है ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से मिश्रित होते हैं और इंजन के अंदर एक साथ जल जाते हैं। इसे चाय में दूध मिलाने जैसा आप समझें। ये दोनों आसानी से मिल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं। लेकिन एथेनॉल सिर्फ एक भराव नहीं है, ये वास्तव में ईंधन के जलने के तरीके को ही बदल देता है। एथेनॉल गन्ना, मक्का या फिर चावल जैसी फसलों से प्राप्त एक अल्कोहल होता है और जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो ये ईंधन को ज्यादा कुशलता से जलने में मदद करता है और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड और धुएं जैसी हानिकारक गैसों का भी कम इससे उत्सर्जन होता है। इसका राज ऑक्सीजन में है। एथेनॉल में प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन होती है जो आपके इंजन के अंदर बेहतर जो है दहन को संभव बनाती है। जब पेट्रोल अकेले जलता है तो इससे कभी कभी ये पूरी तरह से नहीं जल पाता है और बहुत हानिकारक इससे गैसें भी निकलती हैं और बिना जले ईंधन के कण निकलते हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं। इथेनॉल में लेकिन ऑक्सीजन मिलाने से ईंधन पूरी तरह से जल जाता है, जिससे कम धुआं होता है, कम प्रदूषण निकलता है और आपके एग्जॉस्ट पाइप से भी साफ हवा निकलती है। सरल शब्दों में अगर बोलें तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इंजन और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो। भारत में एथेनॉल मिश्रण की कहानी उल्लेखनीय है। 2014 में हम केवल 1.5% एथेनॉल मिश्रण पर थे, जो बमुश्किल ध्यान देने योग्य था। 2025 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए हम 20% तक इसमें पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी छलांग है जो दुनिया में सबसे तेज एथेनॉल अपनाने की दरों में से एक है। ये संयोग से नहीं हुआ है, ये भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का हिस्सा है, जिसे मजबूत सरकारी नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहनों और एक स्पष्ट दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त है। एथेनॉल मिश्रण के लिए सरकार का जोर 3 मुख्य उद्देश्यों पर जो है वो पूर्ति करता है। पहला, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक जो कच्चा तेल है वो बाहर से मंगाता है, जिससे हर साल लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। और तीसरा, ये किसानों, खास करके गन्ना, मक्का और चावल उगाने वाले किसानों के लिए एक नया बाजार तैयार करता है, जिससे उन्हें अपनी उपज को सिर्फ भोजन के रूप में बेचने के अलावा आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिलता है। आंकड़े एक प्रभावशाली कहानी बयां करते हैं। भारत में एथेनॉल का उत्पादन 2013-14 में केवल 40 करोड़ लीटर से बढ़कर 2023-24 में लगभग 670 करोड़ लीटर हो गया। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने एथेनॉल कार्यक्रम के तहत 2014-15 से किसानों को 1.20 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए राजस्व का एक नया स्रोत बना है। देश में उत्पादित कुल चीनी का लगभग 9% गन्ने से नहीं बल्कि प्रसंस्कृत चीनी से अब हमारी चाय को मीठा करने के बजाय ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। कागजों पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भले ही बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन भारत भर के वाहन मालिक इसे लेकर खुश नहीं है। क्यों? दरअसल कई लोग काफी नाराज हैं। अप्रैल 2023 से भारत में बिकने वाले सभी नए वाहनों पर E20 अनुकूलता स्टिकर लगे होने चाहिए, यानी वे 20% एथेनॉल मिश्रित वाले पेट्रोल होने चाहिए। लेकिन सड़क पर पहले से मौजूद लाखों पुरानी गाड़ियां का क्या? 36,000 लोगों पर किए गए लोकल सर्विस के सर्वेक्षण में चौंकाने वाला निरीक्षण सामने आया है। हर 3 में से 2 पेट्रोल वाहन मालिक E20 नियम के खिलाफ थे। उनकी शिकायतें क्या थी? कम माइलेज और ज्यादा रखरखाव का खर्च। ये चिंताएं असली हैं। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग 30% कम ऊर्जा होती है, जिसका मतलब कि आपका वाहन प्रति लीटर कम किलोमीटर चल सकता है। अगर आपकी कार पहले शुद्ध पेट्रोल पर 15 किलोमीटर प्रति
लीटर का माइलेज देती थी, तो E20 यानी कि एथेनॉल ईंधन के साथ आपको लगभग 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल सकता है। तो किसानों का भाग्य जहां शहरी वाहन मालिक माइलेज को लेकर चिंतित है, वहीं भारत के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसान इथेनॉल मिश्रण को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, एक अवसर के रूप में। इथेनॉल उत्पादन ने आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत बनाया है, खासकर गन्ना किसानों के लिए। तो कैसी लगी आपको इथेनॉल पर ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।